हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेदा मेडिसिन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपसे रुद्राक्ष प्लांट के बारे में बात करेंगे। आज हम इसके कुछ इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल में पब्लिश कंक्लूजन की बात करेंगे। वह इसकी हिंदू मैथोलॉजी में किस प्रकार की मान्यताएं हैं और हम इसके मेडिसिनल यूज की भी बात करेंगे। इसके पूर्व हम इस प्लांट के थोड़े आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसका बॉटनिकल नेम इलियोकार्पस गेनिट्रस है। संस्कृत में इसे रुद्राक्ष भूतनाशक, हिंदी में इसे रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। इस प्लांट के फॉर्मेट स्वरूप की बात की जाए तो यह मध्यम आकार का प्लांट होता है। इसकी लीव्स 5 से 6 इंच लंबी व 2 इंच चौड़ी होती है। इस प्लांट में श्वेत रंग के पुष्प लगते हैं तथा इनके फ्रूट गोलाकार, राउंडेड या ओवल शेप के तथा बैंगनी रंग के होते हैं तथा इन फलों के 5 भागों में विभाजित पंचकोष्ठीय गुठली होती है जिसके अंदर 5 बीज उपस्थित होते हैं। वैसे तो इस प्लांट की अनेक प्रजातियां स्पीसीज होती है। अब हम इस प्लांट के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मा एंड बायोसाइंस में पब्लिश कंक्लूजन की बात करें तो जिसमें यह बताया गया कि बहुत ही गहन जांच के पश्चात इसमें पाया जाने वाला इलियोकार्पस गेनिट्रस रॉकशब यह अनेक प्रकार की मेडिसिन बनाने का आधार है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक तथा एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और यह एंटी अस्थमेटिक तथा एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी को दर्शाता है, अर्थात ऐसे रोगियों के लिए इसमें बेनिफिशियल प्रॉपर्टी होती है। तथा इस आर्टिकल में इस मेडिसिन पर और शोध की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है तथा यह कहा गया है कि इसे अन्य मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करने पर यह बहुत ही प्रभावी एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है। अब हम इसके ऊपर हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू मान्यताओं की बात करें तो रुद्राक्ष का दान सभी के बीच सबसे अच्छा दान होता है तथा हिंदू मान्यताओं में इसे बहुत ही पवित्र तथा शिवजी के आंखों के रूप में इसे मान्यता दी गई है तथा इसे भगवान शिव के द्वारा बहाए गए आंसू के रूप में भी वर्णित किया गया है तथा मेरी जानकारी के अनुसार रुद्राक्ष 24 प्रकार के होते हैं। अब हम इस प्लांट के मेडिसिनल यूज के बारे में बात करते हैं। कई रोगी जो किसी कारणवश आग से या किसी गर्म चीज से जल जाते हैं तथा कई बुजुर्ग व्यक्तियों में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण उनके शरीर के कई भागों में अंगार के जलने की तरह जलन होती है, उसमें इसके फलों का लेप बना के वहां लगाना चाहिए। उससे ऐसे रोगियों को बहुत ही बेनिफिट मिलता है तथा दाह शांत होती है। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो मस्तिष्क में इसका सामक प्रभाव होता है, अर्थात यह मेंटल एक्टिविटी को डाउन करता है, सप्रेस करता है तथा इसे धारण करने पर व्यक्ति के व्यवहार में कुछ परिवर्तन तथा अंतर नजर आते हैं। इससे यह अनुमानित प्रतीत होता है कि इसमें कुछ मेंटल को इफेक्ट करने वाले प्रभावी तत्व पाए जाते हैं जो एक बहुत ही रिसर्च का सब्जेक्ट है। अब हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रभाव की बात करें तो इससे इंटेस्टाइन का प्रसार अर्थात डायलिटेशन होता है तथा इसका लीवर में स्पेसिफिक इफेक्ट होता है जिससे बाइल का सिक्रीशन बढ़ जाता है तथा उस बाइल सिक्रीशन में वाटर की मात्रा अधिक होती है। अब हम इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट की बात करें तो अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो वह उसे रिलैक्स करता है। जिन रोगियों को नींद नहीं आती है तथा उन्हें मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए तो उन्हें इसे धारण करना चाहिए। याद रहे कि धारण करने वाली माला ओरिजिनल रुद्राक्ष की होनी चाहिए। इसके चूर्ण का सेवन करने पर यह जॉन्डिस, पीलिया की कंडीशन में भी बाइल के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। यह हाइपरटेंसिव रोगियों के लिए अर्थात जिन रोगियों का ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है उनके लिए यह बहुत ही उत्तम औषधि है। अगर आपको इसका मेडिसिनल यूज करना है तो इसे हीम, टॉनिक या पाउडर या टेबलेट के फॉर्म में भी इसे यूज कर सकते हैं तथा जिन रोगियों को फीवर, बुखार आने पर बेचैनी का अनुभव होता है
उन्हें मसूरी का आदि में रुद्राक्ष का चंदन घिसकर शहद के साथ चटाते हैं। ऐसा करने से उन रोगियों की बेचैनी दूर होती है। इस प्लांट का मेडिसिनल प्रयोज्य अंग फलास्थि अर्थात फल की गुठली है। वह इसके चूर्ण की मात्रा 3 से 5 ग्राम लेनी चाहिए। आयुर्वेद अनुसार इसके गुण गुरु स्निग्ध, रस मधुर, विपाक मधुर तथा वीर्य शीत होता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा इस प्लांट के विषय में बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश की गई है। अगर आप ऐसी ही जानकारी से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं नए प्लांट बॉक्स की नई जानकारी के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।